तो अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक समझ लिए, हाउस प्रॉपर्टी और स्पेकुलेशन बिजनेस। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसमें देखो यही है, बस टॉपिक को समझना है। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसे हमने समझा, ये तो पीजीबीपी में आ गया है ना। अब हम लोग बात करेंगे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं पहले। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, देखिए अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके बिजनेस में इस साल इतना भी प्रॉफिट नहीं हुआ कि आप डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर सको। आपको पता है इस साल क्या करते हो, तुम अपने इनकम में से सारे खर्चे घटाते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से हम सारे खर्चे घटाते हैं, तो उसमें एक खर्चा और आता है, उस खर्चे को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। हमने सारे खर्चे घटा दिए, अभी डेप्रिसिएशन नहीं घटाया था, लेकिन पता चला क्या, हमें अभी डेप्रिसिएशन, हमें अभी बिजनेस में प्रॉफिट कितनी बची है, इनकम कितनी बची है सारे खर्चे घटाने के बाद, यानी प्रॉफिट कितनी आई, करीबन 1 लाख रुपए, और हमें करीबन 2.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो क्या आप पूरा डेप्रिसिएशन दिखा पाओगे? नहीं। 1 लाख की प्रॉफिट है सर, 2.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो सर जब ये भी दिखा दिया तो फाइनली 1.5 लाख डेप्रिसिएशन रह गया, जो इस साल के इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाया। तो जो डेप्रिसिएशन इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाता इस साल, उसी को हम लोग कहते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं आगे। एक और चीज बोल रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, फिर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सब लोगों को पता है कि हर एक कंपनी को बोला जाता है कि आप देखो साइंटिफिक रिसर्च पे ध्यान दो। हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या दिक्कत क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे के फॉर्मूले को खरीदते हैं, हम लोग खुद फॉर्मूला नहीं बनाते हैं। दूसरे ने फॉर्मूला बनाया, हमने उस फॉर्मूले को खरीदा, हमने उसे यूज किया, ज्यादातर यही होता है, ठीक है। तो अब क्या कहती है गवर्नमेंट, कहती है कि भाई देखो आप क्या करो, आप साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च करो, पैसे लगाओ, है ना, और जितना रिसर्च करोगे उतना अच्छा कंज्यूमर को तुम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाओगे, है ना। तो इस पे खर्चा करो। और सवाल उठता है सर, साइंटिफिक रिसर्च पे बिजनेसमैन कहता है सर ऑलरेडी बिजनेस के खर्चे, अब मैं रिसर्च के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाऊं, उसमें साइंटिस्ट या जो भी बंदे लोग रखूं, उस पर खर्चा करूं, तो सर क्या फायदा मुझे? तो गवर्नमेंट ने आपके लिए एक अच्छी चीज कही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर तुम करते हो ना साइंटिफिक रिसर्च पे, तो जो भी खर्चा होगा वो खर्चा तुम अपने प्रॉफिट में से घटा लो। तो सर इसमें कौन सी बात है, वो तो हम वैसे भी घटाते हैं। तो सर क्या नई चीज आप बता रहे हो? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो कि रिसर्च करने के लिए तुमने क्या खरीदा, तुमने कोई रिसर्च करने के लिए आज ये मशीन खरीदी। अब मशीन का तो डेप्रिसिएशन दिखाते हो ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना आपको, आपको मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना। आप क्या करो, आप जो मशीन जो जितनी खरीदे हो, 4 लाख की मशीन है, पूरा 4 लाख रुपए खर्चे में दिखा दो। तो सर अब तो फायदा दिख रहा है आपको। मान लो उस मशीन पे 10% डेप्शन लगता है, 40,000 रुपए दिखाना होता है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही 40,000 नहीं, तुम पूरा 4 लाख रुपए खर्चे में दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रॉफिट कम भी आएगी। तो साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। अब समझते हैं एफपी मतलब फैमिली प्लानिंग। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई भी कंपनी फैमिली प्लान अपने एम्प्लॉयज के फैमिली प्लानिंग पे अगर कुछ भी खर्चा कर रही है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप खर्चे में दिखा सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, अगर ये सारे खर्चे हैं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपके पास पड़ा हुआ है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पड़ा हुआ है, या फिर कोई फैमिली प्लानिंग पे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का रखा है, तो सर इसको क्या करेंगे, सेम हेड यानी बिजनेस पीजीबीपी से एडजस्ट कर सकते हो। जी हाँ सर, ध्यान रखना ये भी पीजीबीपी में ही है, ठीक है। ये भी किस में हम लोग बात कर रहे हैं, एक पीजीबीपी में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम हेड से एडजस्ट होगा, जी हाँ, यानी कि पीजीबीपी में से घटा सकते हैं। अनदर हेड से, हाँ, ये unabsorbed depreciation, capital expenditure on scientific research and family planning, you can adjust with the another head also. बाकी कह रहा अगेंस्ट एनी इनकम, कहता किसी भी इनकम से एडजस्ट कर लो सर।
तो सैलरी से एडजस्ट कर ले, अगर कुछ सैलरी है तो हाँ हाँ कर लो, बोल दिया गवर्नमेंट ने एकदम खोल के बोल दिया एनी इनकम। ओके, करंट असेसमेंट ईयर में। फिर कहता है सर मान लीजिए इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया, इतना खर्चा था सर एडजस्ट ही नहीं हो पाया, अब बताइए सर क्या करूं? तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो कर लो कैरी फॉरवर्ड, बिल्कुल कर लो। सर कब तक करूं? 4 साल? अरे सर कोई लिमिट नहीं है, जब तक ये एडजस्ट नहीं, ये खर्चे जब तक एडजस्ट नहीं होते तब तक कैरी फॉरवर्ड करते रहो, नो लिमिट। सर फिर बताइए सर, एनी इनकम अदर देन सैलरी, यानी कि सर कैरी फॉरवर्ड अगर हुआ सब्सिक्वेंट ईयर में तो आप किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते, बस सैलरी छोड़ देना भाई। बस क्या छोड़ना है आपको? सैलरी छोड़ देना है, सैलरी छोड़ दो, बाकी किसी भी हेड से एडजस्ट कर लो। तो सर ये अच्छी बात है, तो आप समझ गए होगे ये टॉपिक। फिर से मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर दूं। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेम हेड पीजीबीपी से एडजस्ट हो जाएगा, जी हाँ। अनदर हेड से एडजस्ट हो जाएगा, जी हाँ। एनी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, जी हाँ। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाँ। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, जब तक कोई एडजस्ट नहीं हो जाता लॉस तब तक कैरी फॉरवर्ड करो। एनी इनकम, हाँ सर, बस सैलरी छोड़ देना अगले सालों में और किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी सैलरी छोड़ने के बाद बचे कितने? 4 हेड। आगे बढ़ते हैं। सर अब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रोफेशन की बात हो रही है। सर ये किसकी बात हो रही है? सर अगेन पीजीबीपी, अगेन पीजीबीपी। सर अब ये किस बात कर रहे हैं सर? मान लीजिए आपके बिजनेस में ही लॉस हो गया, अब बताइए सर, आपके बिजनेस में लॉस रहा, आपकी सपोज करो जनरल स्टोर की शॉप है, या फिर सपोज करो आपकी मेडिसिन की शॉप है, या फिर किसी भी चीज़ की शॉप है, आपकी अपने बिजनेस में आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब सर क्या करेंगे? वो तो सर सट्टे का व्यवसाय है नहीं, नॉन सट्टे का व्यवसाय है, तो सर क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, सेम हेड से एडजस्ट हो जाएगा क्या? कहता हाँ हाँ एडजस्ट हो जाएगा। अनदर हेड से, हाँ अनदर हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगेंस्ट, लेकिन अनदर हेड में किसकी बात कर रहे हो? कहता है एनी बिजनेस प्रॉफिट। अरे तो सर अनदर हेड कहाँ हुआ? सिंपल सी चीज है, अनदर हेड से एडजस्ट नहीं होता, ये बस इन्होंने ऐसे लिखा है। लेकिन एग्जैक्टली बिजनेस लॉस को सिर्फ और सिर्फ किससे एडजस्ट कर सकते हैं? किसी भी बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो सट्टे का व्यवसाय हो, चाहे वो गैर सट्टे का व्यवसाय हो। तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव, ठीक है। तो सर ये तो इंटर हेड कहाँ हुआ? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हुआ, जी हाँ, ये इंटर सोर्स ही एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। कितने सालों तक? 8 सालों तक। किससे एडजस्ट होगा? कैरी फॉरवर्ड हुआ तो सेम हेड, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सेम हेड से एडजस्ट होगा, वैसे ही पीजीबीपी लॉस है तो पीजीबीपी से ही एडजस्ट कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब किसकी बात करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, सॉरी। अब कैपिटल गेन ऑलरेडी अभी जल्दी हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें जरा समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब लोग को समझ में आता है। अगर सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को अगर हम लोग क्या कर दे, छोड़ दे, तो सिक्योरिटीज जितने भी होते हैं यानी पेपर एसेट जितने भी होते हैं उसमें 1 साल का नियम होता है, 1 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग लैंड, टर्म लैंड लैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग या फिर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो 24 मंथ्स। तो उस केस में 24 मंथ्स है लैंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर। लास्ट, और अदर आइटम्स का 36 मंथ। बाकी सबके लिए 36 मंथ का कंसेप्ट है, 36 मंथ से कम का है तो शॉर्ट टर्म, ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। चलिए ठीक है। अब अगर सपोज करो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने में आपको लॉस हो गया, तो सर क्या कर सकते हैं? अब ये हेडिंग्स बार बार मुझे ऊपर नहीं चाहिए, अभी भी चलेगा। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फाइनली सेम हेड से एडजस्ट हो सकता है? कहते हैं हाँ एडजस्ट हो सकता है। अनदर हेड से एडजस्ट हो सकता है? अनदर हेड क्या, अनदर सोर्स से भी नहीं एडजस्ट होता, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना, और शॉर्ट टर्म क्या, ये दोनों ही कैपिटल गेन में आएगा। अगर सब लोग को पता है तो ये दोनों ही कैपिटल गेन में ही आएंगे, यस सर। ठीक है। ये भी सीजी है, कैपिटल गेन मतलब। अब जैसे लॉन्ग टर्म में अगर कोई लॉस हुआ ना,
तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यानी समझ सकते हो, जब घर में ही उसको नहीं मदद मिल रही तो दूसरे घर के लोग क्या मदद करेंगे, दूसरा हेड कहाँ से एडजस्ट करेगा उसको, एडजस्ट होगा किससे, अगेंस्ट। तो कहता है सिर्फ और सिर्फ एलटीसीजी से ही एडजस्ट होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है किसी एसेट को बेचने पे, तो किसी और एसेट को अगर बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यस। कितने सालों तक, 8 सालों तक। फिर एडजस्ट किससे करोगे, ऑब्वियस है LTC। एलटीसीजी, नॉट शॉर्ट टर्म। सेम हेड देखो लिखा क्यों नहीं है, सेम हेड हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल भी आ जाएगा, तो शॉर्ट टर्म से तो एडजस्ट ही नहीं होता ना। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है तो ये भी कैपिटल गेन में ही आता है, सेम हेड से, जी हाँ। हाँ, अब क्या देखिए, सेम हेड से एडजस्ट हो जाएगा, जी हाँ एडजस्ट हो जाएगा। अनदर हेड से एडजस्ट होगा, नहीं। अनदर हेड से तो एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन इंटर सोर्स एडजस्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड होगा, जी हाँ। कितने सालों तक होगा, 8 सालों तक। सर एक चीज बताइए, किससे एडजस्ट होगा कैरी फॉरवर्ड हुआ तो। अब यहाँ पे हम लोग सेम हेड लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ क्या, सेम हेड, सेम हेड से एडजस्ट होगा, ठीक। अब इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझा सकता हूँ। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बस ये समझो, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। लॉन्ग टर्म वाला को हम लोग बड़ा भाई बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म वाले को छोटा भाई। देखो सिंपल सी चीज है, बड़े भाई को अगर अपनी पढ़ाई में कुछ दिक्कत होती है तो वो छोटे भाई से मदद नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि छोटे भाई को आता ही नहीं हो, वो कहाँ ग्रेजुएशन में की पढ़ाई कर रहा है और यहाँ छोटा भाई अभी 9th में है। तो क्या ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन के सवाल क्या 9th का बच्चा दे पाएगा, मुश्किल है, नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, अब अगर हम लोग बात करें क्या, वहीं अगर छोटे भाई को अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक है, यानी इसको अपने 9th के क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो ये बड़ा भाई जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो उसको मदद कर सकता है, क्योंकि उसने वो पढ़ रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि छोटा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर देता है, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई की मदद नहीं कर सकता, ठीक। यही चीज हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी एडजस्ट विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑल्दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का जो टाइम लिमिट है दोनों का सेम है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस, ओके। ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, और स्पेसिफाइड बिजनेस है। जल्दी से इसको कवर करते हैं, ओके। अब मुझे एक फीचर भी यूज करना पड़ेगा वर्ड का। अब हेडिंग मेरी ऊपर नीचे हो रही तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, स्प्लिट। ये स्प्लिट होता है। अब स्प्लिट में कहाँ पहुंच गए हम लोग, फर्स्ट चैप्टर में पहुंच गए। सर फ्रीज पैंस कर लीजिए। नहीं, फ्रीज पैन बेटा एक्सेल में होता है, हाँ एक्सेल में होता है। इसमें नहीं होगा। पेज नंबर देख लेते हैं पहले। PWC चलिए, अच्छा ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये CGBP कहाँ से आ गया, इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट के जस्ट पहले होना चाहिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, डिडक्शंस। हाँ आ गया। चलिए देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस। अब इसको पढ़ना है, ये रहा हेडिंग, ये रहा नीचे। अब देखिए यहाँ पे ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस की बात कर रहे थे हम लोग। तो ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस मतलब कि एक अलग तरह का ये बिजनेस है, और इसको ध्यान रखिएगा ये अदर सोर्स में ही आता है। अगर ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस है,
जैसे जो घुड़दौड़ में घोड़े दौड़ते हैं ना, उसको मेंटेन करने में जो खर्चा पानी होता है, उसका बिजनेस लोग करते हैं ना। अस्तबल चलाती है, कैसे अस्तबल का जो व्यवसाय होता है, वो क्या होगा, सेम हेड से एडजस्ट होगा? जी हाँ। अनदर हेड से एडजस्ट होगा? जी नहीं, अनदर हेड से एडजस्ट नहीं होगा। सेम आइटम से ही एडजस्ट होता है। कैरी फॉरवर्ड, जी हाँ। कितने साल तक? 4 साल तक। और सेम आइटम से ही एडजस्ट होगा। सेम आइटम मतलब वही अस्तबल के व्यवसाय से जो इनकम आएगी उसी से एडजस्ट हो, किसी और से एडजस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये एक हो गया। अब क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक्सेप्ट इफ एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट वाला छोड़ दीजिए। और अगर कोई भी अदर सोर्स में अगर कोई भी अगर कोई किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ है तो उसको क्या कर सकते हैं? सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, अनदर हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। यस। अगेंस्ट कोई स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, कोई रूल इसके लिए नहीं बनाया गया। कैरी फॉरवर्ड, नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, नॉट एप्लीकेबल। अनदर हेड से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। अदर अदर इनकम है, अगर इसमें अगर अदर सोर्स में अगर कहीं भी कुछ भी अगर लॉस अगर होता है तो सेम हेड से एडजस्ट कर लो, अनदर हेड से, मतलब अदर सोर्स में आपस में एडजस्ट कर लो, लेकिन फाइनली कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होने वाला। अगला सर स्पेसिफाइड तो जो एडजस्ट नहीं हो पाएगा वो क्या होगा? लॉस, पूरा लॉस ही मानो ना फाइनली। खत्म। फॉरवर्ड नहीं होता वो, फाइनली तुम्हें वो लॉस झेलना है। ठीक है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, वो लॉटरी वाली बात कर लो। लॉटरी में अगर तुमने 40,000 रुपये लगाया और करीबन 1 लाख रुपए जीते हो, ठीक है, ध्यान रखना वो 40,000 कहीं एडजस्ट होगा ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता वो। अब क्या है, स्पेकुलेटिव सॉरी स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। ये सेक्शन आप लोग को देखना पड़ेगा कि 35 एडी में क्या आता है। आप लोग को गूगल कर लेना, थोड़ा थोड़ा आपका भी काम होना चाहिए, सब कुछ मैं ही बता दूं। तो इसमें कह रहा है सेम हेड से एडजस्ट होगा, अनदर हेड से नहीं एडजस्ट होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस, जिस तरह का बिजनेस है 35 एडी के तहत उसी बिजनेस से एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यस। कोई लिमिट नहीं है कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एनी स्पेसिफाइड बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हो। तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35 एडी में दे रखे हैं, आपको उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं आपको बता तो दे रहा हूँ, लेकिन हालांकि आप लोग को गूगल खुद करना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो सिंपल सा है, सेक्शन 35 एडी इनकम टैक्स एक्ट में, 35 एडी में देखो क्या आता है। तो 35 एडी ऑफ द एक्ट एक्सटेंड द इन्वेस्टमेंट लिंकिंग इंसेंटिव टैक्स पेयर विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक मिनट, हाँ सही तो है। तो 35 एडी में ये दे रखा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लोग करते हैं ना, इनका सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। अब अगेन स्पेसिफाइड बिजनेस एक्सप्लेन नहीं किया, नीचे कहीं होगा, यहाँ पे दिया। कोल्ड चेन फैसिलिटी, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोल्ड स्टोरेज हो गया, बिल्कुल सही। कोल्ड स्टोरेज का लोग बिजनेस। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का पाइपलाइन नेटवर्क हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेइंग और ऑपरेशन के लिए। हाँ, ये सारा बिजनेस यही अगर आप सब कर रहे हो तो इसी को स्पेसिफाइड बिजनेस, देखो यहाँ पे लिख गया, कोल्ड चैन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, स्टोरेज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फिर क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस का, अगर क्रूड ऑयल पेट्रोलियम की पाइपलाइन अगर बिछाने का बिजनेस किया है, तो भी इस तरह का जो बिजनेस अगर कर रहे हो जो इसमें स्पेसिफाइड है, अगर इस बिजनेस में भी लॉस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, तब तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्लियर है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और एनी स्पेसिफाइड बिजनेस एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाए। और ये टेबल सब लोग को समझ में आ गया, आप लोग की बुक में भी सेम टेबल है सत्यम, सेम टेबल है ना? यस सर। चलिए, यस सर। ये जैसे एक दो चीज नहीं दिया था, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं दिया था। अच्छा चलो कोई नहीं, हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया, अच्छी चीज़ है। बाकी देख लेना कहीं अपडेट्स में भी कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक, वैसे कुछ हुआ नहीं है चेंजेस इसमें। ठीक। अब हाँ, ये एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा एग्जाम्पल्स आप लोग को खुद से स्टडी करना होगा, ये मैं आप लोग को होमवर्क दे दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल थोड़ा स्टडी कर लेना घर पे।
स्टडी करना, तब फिर हम लोग कल के क्लास में Yes, sir. डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत अगर होगी तो उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Yes, sir. तो Okay. बाकी मैं एक बार फिर से सब लोग को बोल दे रहा हूँ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, बहुत ही प्यारा सा वीडियो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं खुद एक्साइटेड था और मैं चाहता था ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिले। बहुत से लोग को, कुछ लोग को हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन हो और कई लोग को नहीं हो, इसलिए मैंने वीडियो बना के पूरा डाल दिया कि भैया टैली का प्रोफेशनल जो है 30 डेज का ट्रायल है, फिलहाल आपके पास टाइम भी है, घर पे भी हो, इंस्टॉल करो, वीडियो देखो, इंस्टॉल करो और पढ़ो, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, टैली का प्रोफेशनल Yes, sir. वर्जन किस तरीके से इंस्टॉल होता है, कई बार बच्चे मुझसे पूछते थे फोन कर करके कि सर मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ नया टैली इंस्टॉल करना है, कैसे होगा, तुम लोग को आ भी जाएगा। और ठीक है, सो मैं सुनो आज क्लास लीव कर रहा हूँ, क्यों लीव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी अगली SAP की क्लास है। ठीक है, तो सब लोग अभी डिस्कनेक्ट हो Okay, जाओ, sir. तो मैं अभी लीव कर रहा हूँ, ये बंद कर रहा हूँ ताकि, ठीक है, हेलो हाँ बोलो हेलो सर, इस बोल रहे थे भेजने के बोलो लिए, विकास बोलो। इस पे भेज देते ना जिस पर से पढ़ा है। हाँ सर ये जो पढ़ा रहे हैं इसका भेज देते हैं PDF। क्यों बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? नो सर, मेरे नहीं पास सर, भी घर नहीं पे है। है ना, यहाँ पे बुक नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरा भी व्हाट्सएप पे मेरे को कर दो, मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। ठीक है, सर उस दिन मैसेज तो किए थे, आप देखे भी थे लेकिन कुछ भेजे नहीं। अच्छा ठीक है, भेज दे रहा हूँ, आज भेज दे रहा हूँ। ठीक है, मिस हो गया होगा, सॉरी, आज भेज दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर आज भेज दीजिए, बुक हंसने की नहीं क्या है ना, बात है? इसमें से क्वेश्चन देख के लगाते हैं कुछ। अच्छा ठीक, ये अभी भेज रहा हूँ थोड़ी देर। ठीक बाय है बाय ऑल ऑफ यू, बाय। Bye, sir. गुड डे सर। हैव अ गुड डे। Good day.